हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं और ये हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ pyridine, पायरोल और एनिलीन को करेंगे। देखेंगे कि कौन सा बेसिक है और कैसे क्या रिस्पेक्ट है डिफरेंट ग्रुप्स के अटैचमेंट पे, बेसिसिटी में क्या डिफरेंस आता है। चलो हम लोग समझते हैं और यदि तुम्हें समझ में आ जाए तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब और लाइक करना। देखो जो बेसिक हम एनिलीन का कर रहे हैं, तो जो एनिलीन कंपाउंड है, ये जो एनिलीन कंपाउंड है स्टूडेंट्स, NH2 ग्रुप। अब देखो NH2 को हम ये कहते हैं कि NH2 जो है थोड़ा सा कम बेसिक है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एनिलीन। जो CH3NH2 है तो इसके कंपैरिजन में जो एनिलीन है वो कम बेसिक है। क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। ये कौन सा ग्रुप होगा? इसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी फिनाइल ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसके पास लोन पेयर है। ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जो बेंजीन है, जो फिनाइल ग्रुप है वो पुल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और रेजोनेंस होगा, तो इसका डीलोकलाइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज का, तो एसिडिक हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन जब इसको किसी और कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा बेसिक रहता है। अब फॉर एग्जांपल बोलोगे क्या? चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये अपन कंपाउंड है पायरोल। देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये पायरोल है, ये पायरोल है। अब पायरोल के कंपैरिजन में देखोगे तो ये थोड़ा बेसिक है। अब ऐसा क्यों? अब देखो इस कंपाउंड को, एनिलीन को, यदि मैं HCl में डिसॉल्व कर दूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl में, HCl क्या है? एसिड है ना, तो यदि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl में डिसॉल्व कर दूं इसको, एनिलीन को, तो अपन सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? ये बनेगा NH3 प्लस Cl नेगेटिव बनेगा ना। तो अब देखो ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। तो एसिड बेस से रिएक्शन में क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। इसका मतलब ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया ना। ये अपना लोन पेयर बेंजीन को नहीं देके किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया। हाइड्रोजन को देने अपना लोन पेयर दिया, तो लोन पेयर देने को क्या करते हैं? बेस कहते हैं। तो इसने अपना लोन पेयर दिया हाइड्रोजन को और क्या बन गया? इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया? एनिलीन क्या हो गया? बेसिक हो गया। किसके लिए? HCl के लिए। क्या बना? सॉल्ट बना। क्लियर है? लेकिन जब हम बात करते हैं किससे? पायरोल से, तो आई होप तुम्हें एक चीज समझ में आ गया कि एनिलीन बेस भी है, लेकिन डिपेंड करता है तुम कंपेयर किससे कर रहे हो। यदि मिथाइल एमीन से करेंगे तो ये क्या होगा? थोड़ा एसिडिक होगा मिथाइल एमीन के कंपैरिजन में। करेक्ट है ना, क्योंकि रेजोनेंस है। लेकिन जब इसको HCl में रिएक्शन कराएंगे, अब देखो क्या होगा? ये एसिड है और ये बेस है, रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। एक और चीज देखो, जब मैं बात करूंगा पायरोल से, तो पायरोल के कंपैरिजन में थोड़ा बेसिक है। ऐसा क्यों? देखो पायरोल अभी क्या है? एरोमेटिक है, 2π 2,4π 2,6π, अभी तो एरोमेटिक है। लेकिन जैसे ही पायरोल को एक H हम सब देंगे H+, तो यदि पायरोल एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये बनेगा, देखो ये बन गया H बन गया। अब तुम्हारा ये कंपाउंड क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया ना। अभी एरोमेटिक था, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो गया, यानी कंपाउंड क्या हो गया? यानी इस पूरे कंपाउंड अनस्टेबल हो गया ना। ये कंपाउंड जो एरोमेटिक था, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो गया, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो गई। ठीक है ना, देख रहे हो? लेकिन इस कंपाउंड को जब इसने H एक्सेप्ट किया, अभी भी ये एरोमेटिक ही है। ठीक है, तो एक बात समझ लो, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड जरूर है, लेकिन इनसाइड द रिंग है, यानी ये एरोमेटिसिटी फॉर्म करेगा। ये लोन पेयर और ये लोन पेयर दोनों डीलोकलाइज्ड है। फर्क इतनी है कि ये लोन पेयर अब अंदर में डीलोकलाइज्ड हो गया, यानी एरोमेटिक सिटी फॉर्म करेगा। ये कंपाउंड क्या है? एरो
एरोमेटिक है, क्लियर है? और ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इसका लोन पेयर क्या कर रहा है, दे के ये बन रहा है, अभी भी ये एरोमेटिक है, तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं हुई है, ये भी स्टेबल ही है, बट ये देखो अनस्टेबल में चला गया। इसलिए हम कहते हैं कि ये काफी ज्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में। मेरी बात समझ आ गई ना? तो कभी भी इसमें एसिडिटी बेसिसिटी ना कंपेयर करके पता चलता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन कितना बेस है। कभी कल दो एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड को जो कंबाइन करोगे ना, तो उसमें से जो स्ट्रॉन्गर होता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके कंपैरिजन में दूसरे वाला वीक एसिड हो जाता है। तो यहां पे हम सब कुछ कंपेयर पे है, क्या कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो इससे भी ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, पिरिडीन। अब देखो ये जो पिरिडीन कंपाउंड है, यहां पे लॉन पेयर है, अब ये देख लो, अब ये देखो लॉन पेयर है, तो अब ये सबसे ज्यादा बेसिक है। क्यों सबसे ज्यादा बेसिक है? क्योंकि ये लोकलाइज्ड लॉन पेयर है, मतलब ये किसी को दे सकता है, क्योंकि ये लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये लोकलाइज्ड लॉन पेयर है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, पिरिडीन, फिर कौन सा होगा, एनिलीन, फिर कौन सा होगा, पायरोल। ठीक है, समझ में आ गई? अब चलते हैं हम लोग, एनिलीन में एक इफेक्ट काम करता है स्टूडेंट, जिसका नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन। ये एक ऑर्थो इफेक्ट का ही पार्ट है। देखो जब भी हम पढ़ते हैं ऑर्थो इफेक्ट को क्या पढ़ते हैं, टू टाइप्स का, एक होता है सर इफेक्ट SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और एक होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन एनिलीन के साथ लगता है, ठीक है तो वो ऑर्थो इफेक्ट है ना, है तो वो स्टेरिक इनहिबिशन सर इफेक्ट का ही पार्ट है, मतलब ऑर्थो इफेक्ट का ही पार्ट है। तो चलो हम देखते हैं कि एनिलीन में एक SIP लगता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, और वो क्यों लगता है और कहां पे लगता है। देखो तो अब उस इफेक्ट पे देखो कि वो इफेक्ट में क्या लगेगा और कहां पे लगेगा। देखो अभी मैंने क्या कहा, एनिलीन एक बेस है, ठीक है, वीक बेस है, बट एनिलीन एक बेस है। अब ये बेस है यदि एनिलीन, अब देखो एनिलीन एक बेस है, तो अब स्ट्रिंग्स क्या है, NH2 के पास लॉन पेयर है। अब देखो अभी NH2 एनिलीन में HCl लगाया तो वो सॉल्ट फॉर्म हो गया। अब जरा सोचो कि यहां पे कोई बल्की ग्रुप आ जाए, तो ये बल्की ग्रुप क्या करेगा, इस एनिलीन के पाथ को ब्लॉक कर देगा, मतलब जो लॉन पेयर निकलने वाला होगा उसको निकलने ही नहीं देगा, उसके पाथ को ब्लॉक कर देगा। तो ये अपना लॉन पेयर दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये बल्की ग्रुप आ जाएगा, तो ये इसके पाथ को ब्लॉक कर देगा, तो दे नहीं पाएगा, सिर्फ ये रेजोनेंस में जा पाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे कोई बल्की ग्रुप लगा दिया, अब बल्की ग्रुप लगा दिया, सपोज करो मैं H ले लिया, H+, तो अब यहां पे कोई X ग्रुप है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ये कंपाउंड जो है ये N H H और H, और यहां पे X कोई ग्रुप है। अब देखो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ेगा ना, जब लॉन पेयर नहीं रहेगा तो डिक्रीज द लॉन पेयर, इंक्रीज द बॉन्ड एंगल, है ना। अब ये बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है इसका, ठीक है, यानी अब ये बल्की पोजीशन यानी साइड्स का बढ़ रहा है, तो अब इस क्राउडिंग बढ़ेगा, ठीक है, तो क्राउडिंग बढ़ेगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी लेस स्टेबलाइज्ड होगा, ये लेस स्टेबलाइज्ड होगा बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, मतलब लेस सॉल्वेशन एनर्जी, यानी इसकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ही कम रहेगी। आप जानते हो सॉल्वेशन क्या करता है, बेसिसिटी को इनहेंस करता है ना, तो यदि किसी का सॉल्वेशन कम है इसका मतलब लेस बेसिक होगा, है ना, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ लेस सॉल्वेशंस। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि यहां पे कोई बल्की ग्रुप होगा तो इसके पाथ को ब्लॉक कर देगा, ये दे नहीं पाएगा, तो सिर्फ बेंजीन में इलेक्ट्रॉन शो कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पे कोई ग्रुप होगा उसे SIP करते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को आने से रोक दे। ठीक है, अब यहां पे एक बात याद रखो, यदि NH2 ग्रुप रहे या OH ग्रुप रहे तो वहां पे SIP कारगर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, मतलब वहां पे सर इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, लगता तो है बट इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, ये दोनों इफेक्ट प्लस आर डोमिनेटिंग होता है। तुम जानते हो कि ये दोनों इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट को डोमिनेट करता है, यानी इस दोनों इफेक्ट के लिए माइनस आई इफेक्ट अनइम्प्रेसिव होता है। यदि ऑर्थो पोजीशंस पे ये दोनों इफेक्ट, ये जो भी ऊपर का वाला ग्रुप है, ऑक्सी ग्रुप, NH NR2 या NHR NH2 OH, ये सब ग्रुप क्या करता है, माइनस ए प्लस आर इफेक्ट को डोमिनेट करता है। यानी इन सब ग्रुप के लिए माइनस आई ग्रुप अनइम्प्रेसिव होता है, ठीक है ना। तो दोनों रीजन याद रखना, एक तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट होता है, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, SIR और SIP। क्लियर हो गया। तो SIP बेसिकली लगता है किसके साथ, एनिलीन के साथ। तो ये दोनों, एक तो साइड भी छोटा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट होता है, ठीक है। तो इसलिए जहां पे साइड इफेक्ट होगा, SIP होगा, उस कंपाउंड की बेसिसिटी कम हो जाएगी। चलो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ग्रुप से समझते हैं, कनेक्ट करके कि बेसिसिटी कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं डिफरेंट ग्रुप से यदि डिफरेंट ग्रुप अटैच करें तो क्या होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट हम लगाते हैं इस कंपाउंड में जो बेंजीन पे NH2 है, और यहां लगाते हैं CH3, ठीक है। अब देखो एक लेते हैं यहां पे NH2 और यहां पे CH3 लगा दिया, और एक कंपाउंड ले लिया यहां पे NH2 और यहां पे CH3। चलो एक और ग्रुप ले लो, एक ये भी ले लेते हैं बेंजीन पे CH। अब देखो, अब जब देखना बेसिसिटी कैसे तुम चेक करोगे इसका। अब देखो यहां पे तो क्या है, ये ग्रुप जो है CH3, ये प्लस I और प्लस H दोनों इफेक्ट शो करेगा पैरा पोजीशंस पे। और क्या पढ़े हो, Hc जो होता है प्लस H3 ग्रुप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये डोमिनेटिंग होता है किस पे, पैरा पोजीशंस पे, है ना। ये जो होता है ये क्या होता है, ये डोमिनेटिंग होता है पैरा पोजीशंस पे, एट पैरा, ठीक है। तो जब डोमिनेटिंग होगा पैरा पोजीशंस पे तो क्या करेगा, बेसिसिटी को इनहेंस करेगा, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसका होगा, पैरा पोजीशंस पे। मेरी बात समझ आ रही है। फिर आ जाओ पैरा के बाद ये क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट करेगा, और प्लस आई इफेक्ट में बेसिसिटी को क्या करता है, इनहेंस करता है। तो पैरा के बाद क्या होगा, मेटा। अब देखो यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, SIP लग रहा है, तो अब इसके लिए तुम इस पे जाओ, क्योंकि यहां पे कोई इस तरह का इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो पैरा, मेटा, उसके बाद कहां जाएंगे, एनिलीन पे, और फिर आ जाएगा ऑर्थो वाले पे। ऑर्थो वाले क्यों सबसे कम, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, SIP लग रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। चलो अब NH2 का हम दूसरे रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब क्या है, एक कंपाउंड लेते हैं यहां पे जो NH2 ग्रुप है, और इसके रिस्पेक्ट में यहां पे OH पोजीशन है, और एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग यहां पे NH2 है और यहां पे OH है, और एक कंपाउंड लेते हैं यहां पे OH है और यहां पे OH लगा दिया, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, अब देखो, अब हमने क्या कहा, OH के साथ SIP नहीं होता है, तो यहां पे क्या होगा, ये क्या इफेक्ट शो करेगा, ये करेगा प्लस R और माइनस I। तो माइनस I बहुत ही कम होता है पैरा पोजीशन पे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो प्लस R इफेक्ट क्या करेगा, हमें यहां पे NH2 लेना है, NH2, ठीक है। अब देखो जो पैरा पोजीशंस है, ये प्लस R इफेक्ट ऑब्वियसली बेसिसिटी को एनहांस कर देगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरा पे। अब आ जाओ यहां पे होगा, यहां पे SIP नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये OH ग्रुप बहुत ही स्ट्रांगली डोमिनेट करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, पैरा के बाद ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा। मेटा क्यों, मेटा क्योंकि मेटा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और यदि मैं सिर्फ एनिलीन डाल दूं तो मेटा से पहले क्या होगा, एनिलीन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, पैरा, ऑर्थो, एनिलीन, फिर मेटा, क्योंकि मेटा पोजीशन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट को डोमिनेट करता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, पैरा, ऑर्थो, एनिलीन और फिर मेटा। क्लियर है, समझ में आ गई। अब चलो अब बात करते हैं OCH3 ग्रुप होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं
कि यदि मैं यहां लगा दूं कौन सा ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या बोलोगे। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, OCH3 लगा दिया और यहां पे OCH3, इस पोजीशन पे भी OCH3 लगा दिया। अब देखो OCH3 ग्रुप भी क्या करेगा, वही करता है, प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होगा, पैरा पोजीशन बेसिसिटी को बढ़ा देगा। पैरा के बाद आ जाओ, पैरा के बाद नेक्स्ट, अब देखो ये कौन सा, ये तो माइनस आई इफेक्ट करेगा ना, इसकी बातें छोड़ दो। तो पैरा के बाद कौन सा होगा, यहां पे NH2 लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एनिलीन से करते हैं ना बात। तो अब देखो पैरा है और पैरा के बाद क्या होगा, एनिलीन होगा। एनिलीन के बाद कौन सा होगा, यहां पे ऑर्थो इफेक्ट तो है बट यहां पे माइनस आई है, उससे तो कम ही है ना, तो उसके बाद क्या होगा, ऑर्थो और फिर होगा मेटा, ठीक है ना, समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ रहा है। तो एक एग्जैक्टली ये लॉजिक होता है कि यदि तुम OH ग्रुप लेते हो तो क्या होगा, और एक CH3 ग्रुप है और एक OCH3 ग्रुप है, उसी तरह से और भी ग्रुप है स्टूडेंट्स, और भी ग्रुप, मेरा मतलब ये है कि देख लो, और बाकी तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे उससे भी हो जाएगा, तो वो जरूरी नहीं है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे CCl3 और यहां भी CCl3 ले लो, इस पोजीशन पे CCl3 ले लो। देखो CCl3 क्या करता है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करता है। CCl3 जो है सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब माइनस आई इफेक्ट पैरा पे क्या होता है, ना के बराबर होता है ना, सबसे ज्यादा क्या हो, बेसिसिटी शो करेगा, पहला पोजीशन शो करेगा, उसके बाद मेटा पोजीशंस, फिर ऑर्थो वाला, है ना, क्योंकि ऑर्थो पे सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक लॉजिक होता है। उसका उसी तरह क्लोरीन का भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, और क्लोरीन हो गया, CCl3 है, और NO2 का भी ले सकते हो तुम, है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस कुछ इस तरह है कि तुम गेस करके, और ट्रेंड तो समझ में आ गया ना कि कैसे क्या अप्लाई होगा। यदि NO2 ग्रुप लगेगा तो NO2 का इफेक्ट क्या होता है, पैरा पोजीशन में माइनस R सबसे ज्यादा होता है और माइनस I, है ना, उसके बाद मेटा पे। तो आई होप समझ में आ गया कि पैरा पोजीशन का। अब ये देखो एनिलीन है और यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NO2 ले लो। अब यहाँ पे इस तरह से एक NH2 है, यहाँ पे NO2 ले लो, और एक और कंपाउंड ले लो, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NO2 है। अब देखो ये जो कंपाउंड NO2 है ये क्या करेगा, माइनस R माइनस I दोनों करता है, ये क्या करेगा, माइनस I करता है। तो यहां पे क्या है आपका ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक, और मैं सिंपली एनिलीन लूं, क्या लूं, एनिलीन। तो एनिलीन क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, है ना, और ये माइनस R माइनस I बहुत ही लिस्ट होगा, ना के बराबर बेसिक होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसा है जो ट्रेंड से जो क्वेश्चन सॉल्व करके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और बाकी तो ऐसे ही ट्रेंड है बेसिसिटी फाइंड करने का, बाकी तुम कर लोगे। और फिर कोई डाउट है तो जाओ मेल सेक्शन, मेल करो कि सर मुझे इसमें इसकी बेसिसिटी में डाउट हो रही है, तो देखिए क्या फिर डिस्कस कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तुम्हारे बेसिसिटी को। तो ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा बेसिसिटी कैसे फाइंड करेंगे और SIP कहां अप्लाई होगा कहां अप्लाई नहीं होगा। थैंक यू वेरी नाइस, हैव अ नाइस डे।